हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 25 और 26 मई 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस देश द्वारा 68 एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की मेजबानी की गई है। इंडिया के द्वारा। लोकसभा में विपक्ष के नेता के द्वारा कहाँ पे 1857 स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा महाबली वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। रायबरेली में। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा अरुणाचल कीवी द यूएसपी ऑफ द अरुणाचल प्रदेश मिशन की शुरुआत की गई है? तो की गई ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। वाटर ग्लोबल समिट 2026 मैड्रिड में भारत के किस जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड को टॉप 5 वाटर यूटिलिटीज में शामिल किया गया? बेंगलोर को। किस देश द्वारा चाइना के साथ 75 वर्ष राजनयिक संबंध पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया गया? पाकिस्तान के द्वारा। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हर साल कब मनाया जाता है? 22 मई को। किस देश द्वारा क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2026 की मेजबानी की जा रही है? इंडिया के द्वारा। कैबिनेट स्तर पर समर्पित एआई मिनिस्ट्री बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल। किस देश द्वारा भारत के लिए अपाचे और हॉइजर के लिए डिफेंस सपोर्ट की मंजूरी दी गई है? तो ये दिया गया है अमेरिका के द्वारा। तो ये थे लास्ट क्लास की रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है सॉरी, किस सैन्य संगठन की पहली महिला पर्वतारोही दल के द्वारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये बनाया गया है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस की महिला दल के द्वारा। और इसमें 14 सदस्यीय दल थी, जिसमें 11 महिला पर्वतारोही हैं, 3 तकनीकी सपोर्ट सदस्य हैं। ये नेपाल के की ओर से साउथ पोल रूट के जरिए सफलता हासिल की है। और यहाँ ये इन्होंने माउंट एवरेस्ट के जो जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, उस पर चढ़कर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराया है। रिकॉर्ड से रिलेटेड फैक्ट का रिवाइज करें तो धुरंधर जो है हिंदी फिल्म जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड करने वाली फिल्म बनी थी। उत्तर प्रदेश के दतिया नशा मुक्ति भारत अभियान को यूएसए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान दिया गया था। इंडिया के द्वारा 24 घंटे में 2.5 लाख से अधिक एआई जिम्मेदारी अभियान की प्रतिज्ञा के लिए गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया गया था। हाल ही में भारत के जो है वाराणसी नगर निगम के द्वारा 2 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे ज़्यादा दिनों तक सरकार प्रमुख रहने का रिकॉर्ड जो है इन्होंने तोड़ा था पवन कुमार चामलिंग का। भारत के पर्वतारोही हैं भूपति राजू अनमीश वर्मा। ये दुनिया के 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी शिखरों पर सबसे तेज चढ़ाई करके गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया था। नासा के आर्टेमिस मिशन 2 ने अपने ही पूर्व मिशन जिसका नाम था अपोलो 13, इसका रिकॉर्ड तोड़कर पहली बार चांद के सबसे करीब इंसान पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया था। भारत के द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में पवन ऊर्जा में 6.05 गीगावाट की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई थी। एवरेस्ट मैन के नाम से जाने जाने वाले कामी रीता शेरपा के द्वारा 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके अपना रिकॉर्ड तोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया है मेजर अभिलाषा बराक को। इनको जो है संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। अभी इनकी बात करें तो मेजर अभिलाषा बराक जो है लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल की भारतीय बटालियन में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में कार्यरत है। उनको ये सम्मान जो है स्थानीय महिलाओं और किशोरियों के सशक्तिकरण, कम्युनिटी इंगेजमेंट बढ़ाने और शांति सैनिक को लैंगिक संवेदनशीलता परीक्षण देने के लिए चुना गया है। और ये अवार्ड पाने वाली ये तीसरी भारतीय शांति रक्षक बनी है। इनसे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2024 में ये पुरस्कार मिल चुका है। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित वर्ल्ड क्लाइमेट रीडर कॉन्क्लेव में ग्लोबल ग्रीन आइकन दिया गया था जोगिनी पल्लव संतोष कुमार को। और ग्रीन नोबेल से जाने जाने वाला अवार्ड गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज पहली बार ऐतिहासिक रूप से सभी महिला कार्यकर्ता को दिया गया था। यूके के प्रतिष्ठित बायोकेमिकल सोसाइटी के द्वारा इंटरनेशनल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने थे अरुण कुमार शुक्ला। विटली अवार्ड 2026 दिया गया प्रवीण शेख और बरका सुबा को।
भारतीय पत्रकार आनंद आर के, सुपर्णा शर्मा, नताली ओविका पियर्सन को ट्रैपेड कृति के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2026 दिया गया था। यूनेस्को के द्वारा सूडान के जर्नलिस्ट सिंडिकेट को यूनेस्को कैन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 प्रदान किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित पुरस्कार आर्चीबाल्ड प्राइज 2026 रिचर्ड लुएर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा अनुराग गर्ग का कार्यकाल 2027 तक बढ़ाया गया है। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है एनसीबी से है, जिसका फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इनका जो कार्यकाल है ये डायरेक्टर जनरल है अनुराग गर्ग। इनका कार्यकाल 31 जुलाई 2027 के लिए बढ़ाया गया। कुछ इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट देखें तो अरुणाचल प्रदेश की डॉक्टर चोरियम अन्या नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य बनने वाली पहली व्यक्ति बनी थी अरुणाचल प्रदेश से। प्रसार भारती का अध्यक्ष प्रसून जोशी बने हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी का अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पाती नियुक्त हुए हैं। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम। इसके अलावा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नियुक्त हुए वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामी नाथन। शुभेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल के और थलपति विजय जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। ब्रिसेक का अध्यक्ष डॉक्टर हरिवंश चावला नियुक्त हुए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के और एन रंगास्वामी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। सीबीआई के जो निदेशक प्रवीण सूद बने हैं, जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर सहदेव यादव बने हैं। 2026-27 के लिए गठित कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का अध्यक्ष जो है डॉक्टर डी पुंदेश्वरी बनी है। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन बने हैं। यूआईडीएआई के सीईओ सौरभ विजय नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया किताब का विमोचन किया गया है? तो ये किया गया है वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। ठीक है, और ये जो है इन्होंने द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पी.एन. पन्नीकर नामक पुस्तक विमोचन किया है और इस पुस्तक के लेखक हैं श्री पी.बी. सत्यन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक देखें तो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पूर्व सेना अध्यक्ष एम.एम. नरवणे के द्वारा लिखा गया है। कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेटमेंट्स का विमोचन सीपी राधाकृष्णन ने किया था, जिसके लेखक थे विजय गोयल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संविधान का संथाली भाषा में विमोचन किया गया था। भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने मैथिली भाषा में रसायन विज्ञान की मूलभूत शब्दावली प्रकाशित की थी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा गुजराती और तमिल में संविधान का विमोचन किया गया था। मानवाधिकार लेखन के लिए मूर्य अवार्ड 2025 नेहा दीक्षित को दिया गया था उनकी कृति द मेनी लाइफ ऑफ साइदा एक्स के लिए। फ्लैश किताब के लिए बुकर प्राइज 2025 डेविड एसजेले ने जीता था। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर किताब के लेखक हैं धीरज ककाड़िया। शेपिंग टुमारो सिटीज फ्रॉम क्लाइमेट रिस्क टू ग्रीन अपॉर्चुनिटी किताब के लेखक हैं शालिनी अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शास्त्रीय संगीत के किस वादक की प्रसिद्ध डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है? तो ये कौन सा वादक बजाती हैं? तो ये बजाती हैं वायलिन। ठीक है, तो ये वायलिन की जो है ये वायलिन वादक हैं और एन राजम इनको पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया जा रहा है। एक्चुअली जो पद्म विभूषण का जो है पद्म अवार्ड जो है 2026 रिपब्लिक डे परेड पे जो है इसका अनाउंसमेंट किया गया था, जिसमें जो है 131 पद्म अवार्ड दिए गए थे, जिसमें से अभी जो है 66 पद्म पुरस्कार जो है राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया जा रहा है। और इसमें अभी जो 66 अवार्ड है 33 में से 66 दिए जा रहे हैं, जिसमें पद्म विभूषण में 2 पुरस्कार दिए गए हैं, पद्म भूषण में 6 और पद्मश्री में 58 पुरस्कार दिए गए हैं। तो टोटल अगर हम पद्म अवार्ड की बात करें जो 2026 के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंफर्म किया गया था वो थे 131 पद्म अवार्ड, जिसमें 5 पद्म विभूषण थे, 13 पद्म भूषण थे और 113 पद्मश्री अवार्ड थे। पद्म विभूषण की बात करें किनको किनको दिया गया, जो 5 अवार्ड दिया जा रहा है। फर्स्ट है धर्मेंद्र सिंह देवल, लेजेंडरी एक्टर। श्री वी.एस. अच्युतनाथन, ये मरणोपरांत दिया गया, ये चीफ मिनिस्टर थे केरल के। श्री शिबू सोरेन, इनको भी मरणोपरांत, ये चीफ मिनिस्टर थे झारखंड के।
श्री केटी थॉमस फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं, और मिसेस एन रंजम जो जिनकी बात कर रही हूँ एक प्रसिद्ध वायलिनिस्ट हैं, उनको दिया गया है। पद्म विभूषण 13 लोगों को दिया जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट के देख लें। श्री ममूथी जो है मलयालम सिनेमा सुपरस्टार है। अलका याग्निक सिंगर है। श्री विजय अमृतराज जो है फॉर्मर टेनिस प्लेयर है। श्री वी के मल्होत्रा पॉलिटिकल रीडर हैं। ये इनको मरणोपरांत दिया जा रहा है। श्री वेल्लपल्ली नटेशन, ठीक है। इसके अलावा श्री भगवत सिंह कोश्यारी फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। श्री के आर पलानी स्वामी ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं। इसके अलावा डॉक्टर आर गणेश ये जो है स्कॉलर हैं एशियन क्लासिकल आर्ट अवधाना के, ठीक है। तो इनको दिया जा रहा है। और इसके अलावा 113 जो है पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा मानवयुक्त मिशन सेंजो 23 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा, ठीक है। और ये मिशन जो है चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम और उसके 2030 तक जो चंद्रमा पे मानव भेजने के लक्ष्य है उसके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है, ठीक है। और ये जो है ये अंतरिक्ष यान को उत्तर पश्चिम चीन के जियो क्वाइन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। और इसके लिए कौन सा रॉकेट यूज़ किया गया? लॉन्ग मार्च 2 FY23 कैरियर रॉकेट के माध्यम से इसे अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो इस मिशन के तहत जो है 3 अंतरिक्ष यात्रियों को जो है स्पेस स्टेशन जो इनका अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है तियांगोंग उसके लिए भेजा गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फैक्ट देखें तो चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन के प्रशिक्षण और आगामी मिशन पर जाने के लिए चीन के द्वारा पहली बार विदेशी अंतरिक्ष यात्री को चुना गया था जिनका संबंध पाकिस्तान से था। नासा के द्वारा विकसित किया गया नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को पृथ्वी से दूर L2 पॉइंट पर स्थापित किया गया है। स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा निर्मित रॉकेट का नाम विक्रम-1 है जो कि भारत का पहला निजी ऑर्बिटल लॉन्चर व्हीकल के लिए अंतिम एकीकरण स्टेज पे है। देश का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSC-EO3 को चाइना के लॉन्चिंग सेंटर से लॉन्च किया गया है जो कि पाकिस्तान से संबंधित है। इसरो जो है जैक्सा के साथ मिलकर आगामी चंद्रयान 5 पर काम कर रहा है जिसके लिए इसरो के द्वारा लॉन्चिंग साइट का हाल में जायजा लिया गया। गैलेक्सी आई के द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का पहला ऑप्टोस्टार सैटेलाइट को नाम दिया गया मिशन दृष्टि। पिक्सल और सर्वम एआई के द्वारा बनाया गया भारत का पहला एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट को नाम दिया गया पाथफाइंडर। आईआईटी मद्रास के द्वारा अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपना पहला वैश्विक केंद्र लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी बॉम्बे में देश का पहला एकीकृत CCUSC फील्ड प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। नासा के स्पेसक्राफ्ट के द्वारा मार्स फ्लाईबाई किया गया है जिसका नाम है साइकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय दल का चीफ डे मिशन नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया रोहित राजपाल को। तो रोहित राजपाल को आगामी राष्ट्रमंडल खेल के लिए जो कि 2026 में जो है ऑस्ट्रेलिया के ग्लासगो जो है उसमें होने जा रहा है, इसके लिए जो है चीफ डे मिशन नियुक्त हुए हैं। ये क्या करेंगे? ये जो हमारे देश के एथलीट और अधिकारियों के दल का नेतृत्व और प्रतिनिधित्व करेंगे। गेम से रिलेटेड अवार्ड का फैक्ट देखें तो 8वें हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था जफर इकबाल को। पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए थे हार्दिक सिंह और नवरीत कौर। बलजीत सिंह अवार्ड दिया गया था बिच्छू देवी को। वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया था शीतल देवी को। एशियन स्क्वैश फेडरेशन के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया था अभय सिंह को। मेल कैटेगरी में अनाज सिंह को जूनियर कैटेगरी फीमेल में और मेल टीम ऑफ द इंडिया घोषित किया गया था। मेल टीम ऑफ द इंडिया को टीम ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। आईसीसी के द्वारा मार्च महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे संजू सैमसन और अमेलिया कर। विजडन क्रिकेटर एलमनक 2026 पुरस्कार में लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया था मिशेल स्टार्क एंड दीप्ति शर्मा को। इसके अलावा कुछ और अवार्ड दिए गए थे। लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड अभिषेक शर्मा थे। विजडन ट्रॉफी टेस्ट क्रिकेट में चुने गए थे ऋषभ पंत।
विजडन क्रिकेटर ऑफ द चुने गए थे सुमन गिल, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज और ऋषभ पंत। कोलकाता की अरुण्याक घोष भारत के 95 क्रम की ग्रैंड मास्टर बनी थी। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2026 चुने गए थे कार्लोस अल्कराज और अरियाना सबालेंका। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था नाडिया कोमेंसिया को और टीम ऑफ द ईयर रही थी पीएसजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के भाभीया योजना के तहत देश भर में कितने औद्योगिक पार्क यहाँ पे विकसित आएगा, विकसित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 100। तो अभी जो है केंद्र सरकार ने 33,660 करोड़ की जो है योजना के तहत भाभीया, जिसका फुल फॉर्म है भारत औद्योगिक विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत देश भर में 100 निवेश अनुकूल प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। और ये 6 वर्ष की अवधि के लिए ये सेंट्रल स्कीम जारी की गई 2026-27 से 2031-32 तक ये लागू रहेगी। पहले चरण में 50 पार्क विकसित किए जाएंगे, फिर दूसरे चरण में दूसरे 50 पार्क और औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। स्कीम और मिशन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समय सीमा बढ़ाकर 2028 की है। वस्त्र मंत्रालय के द्वारा विश्व सूत्र पहल की शुरुआत जो है 61st फेमिना मिस इंडिया में किया गया था। भारत सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 1855 नंबर को राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर के रूप में जारी किया है। आत्मनिर्भर दलहन मिशन के तहत बिहार से पहली संचरित दलहन खरीद पहल शुरू की गई थी। DPI@2047 नाम की रणनीति पहल की शुरुआत नीति आयोग के द्वारा की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा कपास क्रांति जो 2026-31 के लिए वो 5F विजन पर आधारित है, फार्म फाइबर फैक्ट्री फैशन फॉरेन। मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ फैमिली वेलफेयर के द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए जनानी पोर्टल लॉन्च किया गया था। मनरेगा के स्थान पर लाया गया VVG रामजी 1 जुलाई 2026 से लागू किया जाएगा। CGI जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा डिजिटल पहल लाया गया जिसका नाम 1 केस 1 डेटा था। 2015 में शुरू की गई 3 जन सुरक्षा योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को 11 वर्ष पूरे हुए हैं। और JP नड्डा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सेहत मिशन की शुरुआत की गई थी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट सक्षम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के द्वारा 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? ये भारत और इटली के द्वारा की गई है। और अभी जो है नरेंद्र मोदी इटली के दौरे पे थे, तो उसी के बीच जो है इन दोनों देशों के द्वारा 2027 को ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। इटली जो है, इटली से मैपिंग देखें तो इटली की जो राजधानी है वो है रोम। इसके अलावा जो है इटली में जो है यहाँ पे अल्प्स पर्वत देख रहे होंगे जो यूरोप का काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट ब्लैक वो यहीं पे स्थित है, इटली और फ्रांस की सीमा बनाती है। और अल्प्स पर्वत जो है इटली और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीमा बनाती है। यहाँ पे जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो है एक्टिव वॉल्केनो है जिनके नाम है माउंट एटना, स्ट्रॉम्बेली, ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट एक्टिव वॉल्केनो है। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे स्टेट ऑफ सिलिसिली, इसके थ्रू जो है इटली और ट्यूनिशिया अलग होते हैं। यहाँ पे मेडिटेरियन सी जो है और इधर से आयोनियन सी, ये दोनों आके मिलते हैं। यहाँ पे जो है मिसाना स्ट्रेट है जिसके थ्रू जो है यहाँ पे इटली का ये साउथर्न पार्ट और ये वाला पार्ट ये दूसरे से अलग होते हैं। इधर इसकी सीमा जो है मेडिटेरियन सी से लगती है और इधर जो है एड्रियाटिक सी से लगती है, ठीक है। इसकी इटली की जो सबसे लंबी रिवर है उसका नाम है पो रिवर। इसकी वेटिकन सिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट है जो कि पूरे तरीके से पानी पे बसा हुआ है। और एक और एक्टिव वॉल्केनो है वो है वेसिशियस एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की किस मिशन को गोरार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये चंद्रयान मिशन 3 को किया गया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स की ओर से प्रतिष्ठित 2026 गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। ये जो विज्ञान और एस्ट्रोनॉटिक्स के क्षेत्र में दुनिया का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये जो चंद्रयान मिशन 3 था, जो कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। और इसको भारत की तरफ से स्वीकार किए थे भारत के अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, अगर चंद्रयान 3 मिशन से देखें तो ये इसरो का 3rd लूनर मिशन था। ठीक है, और इसकी जो लॉन्चिंग की गई थी 14 जुलाई 2023 को की गई थी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। और इसने लैंडिंग कब की थी? 23 अगस्त 2023 को। और इंडिया ऐसा करने वाला पहला कंट्री बना था जो कि मून के साउथ पोल पे जो है लैंडिंग सफलतापूर्वक किया था। और 4th कंट्री बना था जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी मून पे। अभी तक कभी कभी भी किसी ने साउथ पोल पे जो है लैंडिंग नहीं की है। इसके तहत जो है लॉन्च व्हीकल का जो यूज़ किया था LBM-3M4 को। लॉन्चिंग डेट थी 14 जुलाई 2023, लैंडिंग डेट थी 23 अगस्त 2023 को। मिशन का जो है लाइफ है 1 लूनर डे 14 अर्थ डे के बराबर है। चंद्रयान 3 मिशन में 3 मॉड्यूल थे। एक तो प्रोपल्सन मॉड्यूल था जो कि फ्यूल और प्रोवाइड कर रहा था। इसके अलावा लैंडर मॉड्यूल था और रोवर मॉड्यूल था। जहाँ पे जो इसकी लैंडिंग हुई थी उस साइट को नाम दिया गया था शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन के द्वारा विश्व शहरी रिपोर्ट 2026 जारी किया गया है? तो किया गया यूनाइटेड नेशन हैबिटेट के द्वारा। अभी बाकू में जो है 13वें विश्व शहरी मंच में विश्व शहर रिपोर्ट 2026 जारी किया गया है। द ग्लोबल हाउसिंग क्राइसिस पाथवेज टू एक्शन शीर्षक वाली ये जो है द्विवार्षिक रिपोर्ट जो है दुनिया भर में आवास संकट पर केंद्रित रिपोर्ट यूएन हैबिटेट के द्वारा जारी की गई है। इसमें ये बताया गया है कि विश्व की 40% आबादी अपर्याप्त आवास और बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना कर रही है। लगभग 1.1 अरब लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं और 2040 तक जलवायु आपदाओं के कारण 16.7 करोड़ घर नष्ट होने का अनुमान है, जबकि आवास क्षेत्र 17 से 21% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट देखें तो बजट 2026 में वर्ष 2026-27 में कुल व्यय अनुमानित किया गया है 53.47 लाख करोड़। बजट 2026 में सबसे ज़्यादा कमाई जो है सबसे ज़्यादा जो डिफेंस मिनिस्ट्री को जो है राशि आवंटित की गई थी 7.84 लाख करोड़। बजट 2026 में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र के करों में राज्यों का हिस्सा 41% रखा गया है। केंद्र सरकार के आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा बोरोइंग था 24%। बजट 2026 में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों के बीच वितरण प्रणाली में पहली बार जीडीपी फार्मूला को जोड़ा गया था। और इसी बजट में ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध जो है डिजिटल कंटेंट क्रिएटर से था। वर्ल्ड बैंक के द्वारा वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2026 प्रकाशित की गई थी। भारत के द्वारा पहली बार नयोगा प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन पर अपनी पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। एनएसओ के द्वारा एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 जारी किया गया है। भारत के द्वारा 2025-26 में पवन ऊर्जा में 6.05 गीगावाट की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई थी। आईएलओ के द्वारा यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन इन चेंजिंग लेबर मार्केट जारी किया गया था। हाल ही में एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार भारत के बेंगलुरु शहर में आत्महत्या के मामले सबसे ज़्यादा हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस दिया गया है? तो ये दिया गया है स्वीडन के द्वारा। ठीक है, आज का क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा 52nd G7 समिट की अध्यक्षता की जा रही है? आपके ऑप्शन है कनाडा,
इटली, जापान या फ्रांस। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और क्विज़ जो है ये जल्दी अपलोड हो जाएगा। हेल्थ इशू के कारण थोड़ी सी डिले हो रही थी, उसको मैं ट्राई करती हूँ, मैं 1-2 दिन में इसको कंप्लीट कर दूँगी आपका। और तो वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल पे जो भी पीडीएफ है, क्विज़ है, वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है? तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अवेयर। आई होप आपको क्लास सही अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।